नमस्कार और स्वागत है आपका। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तारीख को आप इस दुनिया में आए, वो सिर्फ एक साधारण दिन नहीं था? क्या वो दिन, वो संख्या, आपके बारे में कुछ गहरा बताती है? कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा का दर्पण हो? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम भारतीय ज्योतिष के एक अद्भुत पहलू को समझेंगे। आपके जन्म अंक, जिसे मूलांक भी कहते हैं। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये एक प्राचीन विज्ञान है जो ये जानने में हमारी मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारी आंतरिक पहचान क्या है और हम इस जीवन में किस उद्देश्य के साथ आए हैं। अगर आप खुद को बेहतर जानना चाहते हैं, अपनी आत्मा की पुकार सुनना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो आपको अपनी भीतरी दुनिया का एक नया दृष्टिकोण देगा। तो आपका जन्म अंक या मूलांक क्या है? ये बहुत सरल है। यह आपकी जन्म तिथि का एकल अंक योग होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म 15 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक होगा 1 + 5 = 6। यदि आपका जन्म 29 तारीख को हुआ है, तो ये 2 + 9 = 11 होगा और फिर आप इन अंकों को फिर से जोड़ेंगे, 1 + 1 = 2, तो आपका मूलांक 2 होगा। आपको सिर्फ अपनी जन्म की तारीख देखनी है, महीने या साल से कोई लेना देना नहीं है, केवल तारीख से। उस तारीख के अंकों को तब तक जोड़ते रहें जब तक आपको एक एकल अंक यानी 1 से 9 तक ना मिल जाए। यही आपका जन्म अंक या मूलांक है। ये अंक भारतीय ज्योतिष और अंकशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व की नींव को दर्शाता है। ये उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। आपकी सहज प्रवृत्तियां, आपकी शक्तियां और यहां तक कि आपकी कुछ चुनौतियां भी। इसे अपनी आत्मा का एक प्राथमिक कोड समझिए, एक ब्लूप्रिंट जो बताता है कि आप आंतरिक रूप से कैसे हैं। ये मूलांक ज्योतिषी ग्रहों से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक अंक एक विशिष्ट ग्रह की ऊर्जा को दर्शाता है। यही कारण है कि ये सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य है जो आपकी आत्मा के गुणों को उजागर करता है। अब जब हमने समझ लिया है कि मूलांक क्या है और उसकी गणना कैसे की जाती है, तो आइए जानें कि प्रत्येक अंक आपकी आत्मा का दर्पण कैसे बनता है। ये यात्रा आपको अपनी विशेषताओं को समझने में मदद करेगी। अंक 1, सूर्य का प्रभाव, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता। यदि आपका मूलांक 1 है, तो आप सूर्य से शासित हैं, ब्रह्मांड में प्रकाश और जीवन का स्रोत। आपकी आत्मा में नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और मौलिकता की प्रबल भावना होती है। आप स्वाभाविक रूप से अग्रणी होते हैं, अपने विचारों और दृढ़ संकल्प के साथ दूसरों को प्रेरित करते हैं। आप महत्वाकांक्षी, साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। आपकी आत्मा का दर्पण, आप अपनी पहचान बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। आप अपनी राह खुद बनाते हैं और भीड़ का अनुसरण नहीं करते। चुनौतियां, कभी-कभी आप अहंकारी या जिद्दी हो सकते हैं या दूसरों के विचारों को नजरअंदाज कर सकते हैं। अभ्यास, दूसरों की राय को महत्व देना सीखें और अपनी नेतृत्व क्षमता का उपयोग दूसरों को सशक्त बनाने के लिए करें। अंक 2, चंद्रमा का प्रभाव, संवेदनशीलता और सामंजस्य। यदि आपका मूलांक 2 है, तो आप चंद्रमा से शासित हैं, भावनाओं और अंतर्ज्ञान का ग्रह। आपकी आत्मा में संवेदनशीलता, सामंजस्य और कूटनीति कूट-कूट कर भरी होती है। आप शांत स्वभाव के, सहयोगी और उत्कृष्ट श्रोता होते हैं। आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ पाते हैं और शांति स्थापित करने में माहिर होते हैं। आपकी आत्मा का दर्पण, आप रिश्तों को महत्व देते हैं और सद्भाव और संतुलन की तलाश में रहते हैं। आप दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। चुनौतियां, आप अत्यधिक संवेदनशील हो सकते हैं या आसानी से दूसरों से प्रभावित हो सकते हैं या अनिर्णयात्मक महसूस कर सकते हैं। अभ्यास, अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें और अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखें। अंक 3, बृहस्पति का प्रभाव, कृत्रिमात्मकता और विस्तार। यदि आपका मूलांक 3 है, तो आप बृहस्पति से शासित हैं, ज्ञान, विस्तार और आशावाद का ग्रह। आपकी आत्मा में कृत्रिमात्मकता, अभिव्यक्ति और सकारात्मकता की गहरी क्षमता होती है। आप आनंदमयी, उत्साही और उत्कृष्ट संचारक होते हैं। आप अक्सर कला, लेखन या भाषण के माध्यम से खुद को व्यक्त करते हैं।
आपकी आत्मा का दर्पण। आप जीवन को एक साहसिक अभियान के रूप में देखते हैं और ज्ञान की तलाश में रहते हैं। आप स्वाभाविक रूप से आशावादी होते हैं और दूसरों में भी उत्साह भरते हैं। चुनौतियां। कभी कभी आप अव्यवस्थित हो सकते हैं या अपनी ऊर्जा को कई दिशाओं में फैला सकते हैं। अभ्यास। अपनी ऊर्जा को एक केंद्रित दिशा में लगाएं और अपने विचारों को व्यवस्थित करना सीखें। अंक 4। राहु का प्रभाव, स्थिरता और अनुशासन। यदि आपका मूलांक 4 है तो आप राहु से प्रभावित होते हैं, एक छाया ग्रह जो स्थिरता और भौतिक दुनिया से जुड़ा है। आपकी आत्मा में स्थिरता, अनुशासन और व्यवहारिकता की तीव्र नीड होती है। आप मेहनती, विश्वसनीय और व्यवस्थित होते हैं। आप अक्सर जीवन में एक मजबूत नींव बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपकी आत्मा का दर्पण। आप यथार्थवादी और तार्किक होते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं और एक व्यवस्थित जीवन पसंद करते हैं। चुनौतियां। आप कभी-कभी बहुत रूढ़िवादी हो सकते हैं या बदलाव को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। आप जिद्दी या चिंतित भी हो सकते हैं। अभ्यास। लचीलेपन को अपनाएं और नए विचारों के प्रति खुले रहें। अपनी कड़ी मेहनत के साथ साथ थोड़ा आराम करना भी सीखें। अंक 5। बुध का प्रभाव, स्वतंत्रता और परिवर्तन। यदि आपका मूलांक 5 है तो आप बुध से शासित होते हैं। संचार, बुद्धि और परिवर्तन का ग्रह। आपकी आत्मा में स्वतंत्रता, साहस और बहुविधता की तीव्र इच्छा होती है। आप जिज्ञासु, अनुकूलनशील और गतिशील होते हैं। आप बदलाव को पसंद करते हैं और नई चीजों को आजमाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपकी आत्मा का दर्पण। आप एक अन्वेषक हैं जो जीवन के अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। आप बुद्धिमान और क्विक विटेड होते हैं। चुनौतियां। आप कभी-कभी अधीर या प्रतिबद्धता से बच सकते हैं। आप बेचैन महसूस कर सकते हैं अगर जीवन में पर्याप्त उत्तेजना न हो। अभ्यास। अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीखें और अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ स्थिरता का भी संतुलन बनाएं। अंक 6। शुक्र का प्रभाव, प्रेम और सेवा। यदि आपका मूलांक 6 है तो आप शुक्र से शासित हैं। प्रेम, सौंदर्य और सद्भाव का ग्रह। आपकी आत्मा में प्रेम, सेवा और जिम्मेदारी की गहरी भावना होती है। आप पोषण करने वाले, घरेलू और कलात्मक होते हैं। आप दूसरों की देखभाल करने में आनंद लेते हैं और अपने आसपास सौंदर्य और शांति पैदा करना पसंद करते हैं। आपकी आत्मा का दर्पण। आप पारिवारिक मूल्यों को महत्व देते हैं और दूसरों के लिए बलिदान करने को तैयार रहते हैं। आप सहानुभूति और आकर्षक होते हैं। चुनौतियां। आप कभी-कभी दूसरों के मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर सकते हैं या अत्यधिक त्याग कर सकते हैं। पूर्णता की प्रवृत्ति भी हो सकती है। अभ्यास। अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखें और दूसरों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने दें। अंक 7। केतु का प्रभाव, आध्यात्मिकता और अंतर्ज्ञान। यदि आपका मूलांक 7 है तो आप केतु से प्रभावित होते हैं, एक छाया ग्रह जो आध्यात्मिकता, एकांत और अंतर्ज्ञान से जुड़ा है। आपकी आत्मा में गहराई, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक खोज की प्रबल इच्छा होती है। आप विचारक, विश्लेषणात्मक और थोड़े रहस्यमयी होते हैं। आप अक्सर जीवन के गहरे मायने की तलाश में रहते हैं। आपकी आत्मा का दर्पण। आप सत्य की तलाश करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। आप अक्सर अकेले समय बिताना पसंद करते हैं ताकि आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। चुनौतियां। आप कभी-कभी बहुत एकांतवासी हो सकते हैं या दूसरों से अलग-थलग महसूस कर सकते हैं। संदेह और अविश्वास की प्रवृत्ति भी हो सकती है। अभ्यास। दूसरों पर थोड़ा और विश्वास करें और अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को दूसरों के साथ साझा करना सीखें। अंक 8। शनि का प्रभाव, शक्ति और न्याय। यदि आपका मूलांक 8 है तो आप शनि से शासित हैं। अनुशासन, न्याय और कर्म का ग्रह। आपकी आत्मा में शक्ति, महत्वाकांक्षा और निष्पक्षता की गहरी क्षमता होती है। आप मेहनती, दृढ़ और उत्कृष्ट आयोजक होते हैं। आप अक्सर व्यवसाय, वित्त या बड़े संगठनों में सफल होते हैं। आपकी आत्मा का दर्पण। आप जिम्मेदार और विश्वसनीय होते हैं। आप न्याय और संतुलन को महत्व देते हैं और अक्सर किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं। चुनौतियां। आप कभी-कभी कार्योन्मुख हो सकते हैं और भावनात्मक पक्ष को नजरअंदाज कर सकते हैं। अत्यधिक नियंत्रण या एकांतवास की भावना भी हो सकती है। अभ्यास। शक्ति का उपयोग सेवा के लिए करें और अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखें।
अंक 9, मंगल का प्रभाव, मानवतावाद और पूर्णता। यदि आपका मूलांक 9 है तो आप मंगल से शासित हैं, ऊर्जा, साहस और मानवतावाद का ग्रह। आपकी आत्मा में मानवतावाद, करुणा और सार्वभौमिक प्रेम की तीव्र भावना होती है। आप निस्वार्थ, आदर्शवादी और साहसी होते हैं। आप अक्सर दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की इच्छा रखते हैं। आपकी आत्मा का दर्पण, आप उदार और क्षमाशील होते हैं। आप बड़ी तस्वीर देखते हैं और अक्सर किसी महान उद्देश्य के लिए काम करते हैं। चुनौतियां, आप कभी-कभी बहुत भावुक हो सकते हैं या दूसरों के प्रति अत्यधिक उम्मीदें रख सकते हैं। हताशा या क्रोध की प्रवृत्ति भी हो सकती है। अभ्यास, अपनी ऊर्जा को कृत्रिमात्मक लोग से लगाएं और ये स्वीकार करें कि हर कोई अपनी गति से सीखता है। हमने देखा कि कैसे आपका जन्म अंक आपके व्यक्तित्व और सहज गुणों को दर्शाता है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारतीय ज्योतिष में आपका मूलांक आपके कर्म और आपके जीवन पथ से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ये एक संकेत है कि आपकी आत्मा ने इस जीवन में क्या पाठ सीखने या क्या अनुभव करने के लिए चुना है। ये अंक केवल ये नहीं बताता कि आप कौन हैं, ये भी बताता है कि आप किस दिशा में विकसित हो सकते हैं और किन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। प्रत्येक मूलांक के साथ कुछ कर्मिक पाठ जुड़े होते हैं। ये वे क्षेत्र होते हैं जहां आपको अधिक ध्यान देने, संतुलन खोजने या विशिष्ट गुणों को विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप मूलांक 1 के हैं, तो आपका कर्मिक पाठ शायद दूसरों को शामिल करना और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना हो। यदि आप मूलांक 2 के हैं, तो ये आत्मविश्वास विकसित करना और अपनी भावनाओं में संतुलन बनाए रखना हो सकता है। आपका मूलांक आपको आपके जीवन की उद्देश्य की ओर भी इशारा करता है। ये एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है जो आपको बताता है कि आपकी आंतरिक शक्तियां किस दिशा में सबसे प्रभावी होंगी और आप इस दुनिया में अपना अनूठा योगदान कैसे दे सकते हैं। याद रखें, ये अंक केवल एक मार्गदर्शन है। वे आपकी नियति को तय नहीं करते, बल्कि आपको अपनी संभावनाओं को समझने में मदद करते हैं। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से इन ऊर्जाओं का उपयोग कैसे करते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपकी आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप में पहचानने और उसे उसके उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाने का एक उपकरण है। तो हमने इस यात्रा में क्या सीखा? हमने देखा कि आपकी जन्म की तारीख एक साधारण संख्या होने के बजाय आपकी आत्मा का एक गहरा दर्पण है। ये एक गुप्त कुंजी की तरह है जो आपके आंतरिक स्वभाव, आपकी शक्तियों और उन पाठों को अनलॉक करती है जिन्हें आप इस जीवन काल में सीखने के लिए यहाँ आए हैं। आपका जन्मांक सिर्फ आपकी विशेषताओं का एक विवरण नहीं है, ये एक गाइड है। ये आपको अपनी वास्तविक पहचान को समझने में मदद करता है, आपको अपनी उन क्षमताओं से परिचित कराता है जिनसे आप शायद अनजान थे, और आपको अपने जीवन के उद्देश्य की ओर इशारा करता है। ये आपको ये जानने में मदद करता है कि आप किस तरह से सबसे प्रभावी ढंग से योगदान कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखें, ये संख्याएं आपको परिभाषित नहीं करती हैं, बल्कि ये आपको स्वयं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देती हैं। ये एक उपकरण है आत्म खोज के लिए, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए और अपने उच्चतम स्वरूप से जुड़ने के लिए। जब आप अपने जन्मांक की ऊर्जा को समझते हैं और उसके साथ तालमेल बिठाते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक संतुलन, शांति और उद्देश्य पाते हैं। अपनी आत्मा के इस दर्पण को देखें। यह आपको वो सब कुछ दिखाएगा जो आपको जानना चाहिए ताकि आप अपने सच्चे और सबसे प्रामाणिक स्वरूप में चमक सकें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपने जन्मांक और अपनी आत्मा के बीच के गहरे संबंध को समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो देख सकें। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका जन्मांक क्या है और आपको इसमें अपने बारे में क्या सच्चाई मिली। और हमेशा याद रखें, अपनी आत्मा की सुनो और अपने मार्ग पर चलते रहो। जय मां काली।